आइए, स्वागत है आपका। मैं हूं। चलिए छोड़िए, कुछ काम की बात करते हैं। आप अगर अपना बिजली का कनेक्शन कटवाना चाहते हैं, बंद कराना चाहते हैं, परमानेंट डिस्कनेक्शन कराना चाहते हैं, स्थायी तौर पर उसको पूर्णतः विच्छेदित कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बारे में बात करेंगे। आपको एक फॉर्म फिल करना है। फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप अपना कनेक्शन परमानेंट डिस्कनेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो पहली कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि आपका जो बिजली का बिल है वो पेड होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड ही नहीं की जाएगी और ना हो पाएगी। तो आपको करना ये होगा कि आपका जो भी बिजली का बिल है, जितने भी रुपए का बिल आपका होगा, वो आपको पहले डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करने के बाद आपको ये जो फॉर्म दिया गया है इसको फिल करना होगा। इसके साथ एक फोटो लगानी होगी, एक फोटो आईडी लगानी होगी। जिसके भी नाम से बिजली का कनेक्शन है या जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी पर्सन है, उसको एक 10 रुपए का एफिडेविट बनवाना होगा और उसमें ये लिखना होगा कि मुझको अब इस बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और ये कनेक्शन मैं कटवाना चाहता हूँ, इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, इसका बकाया मैं जमा करने के लिए तैयार हूँ। आप ये एफिडेविट बनवा के फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, बिजली विभाग के ऑफिस में जाएंगे और अगर 10 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन है आपका, तब आपको डिवीजन ऑफिस में जाना है, जहां पर आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं। तो यानी दोनों ही स्थिति में आपको 1912 नंबर की जरूरत पड़ सकती है। यदि आपको अपना सब डिवीजन ऑफिस का एड्रेस पता करना है तब भी आपको 1912 नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, और अगर आपको अपनी डिवीजन ऑफिस का पता करना है तो भी आपको 1912 नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। 1912 नंबर से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, या तो आप सब डिवीजन जाएंगे या आप डिवीजन में जाएंगे। जहां पे भी आप जाएंगे आपको अपने ये पेपर लेके जाने हैं, फॉर्म होना चाहिए, आपकी फोटो होनी चाहिए, एक फोटो आईडी होनी चाहिए, एक 10 रुपए का एफिडेविट होना चाहिए और लास्ट बिल आपका पेड होना चाहिए, जो भी आपका लेटेस्ट बिल आ रखा है। यदि आपने बिल जमा नहीं किया हुआ होगा तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं होगी। आप सोचते हैं आपकी सिक्योरिटी जमा है वो एडजस्ट हो जाएगी, तो वो ऐसे नहीं होगी। मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। जब आपने अपनी कंप्लेंट वहां पे रजिस्टर्ड करानी है तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वहां पे जो भी बिजली कर्मचारी होगा उसको देने हैं। वो आपके पेपर चेक करेगा, यदि आपके पेपर सही हुए तो वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर देगा। जब वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करेगा तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको मैसेज आ जाएगा। यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप खुद भी अपना नंबर यूपीसीएल की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक मैं दे देता हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। और यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो जो कर्मचारी बिजली विभाग में आपके सामने बैठा है आप उसको बोल सकते हो, आपका मोबाइल नंबर आपके बिल में रजिस्टर्ड कर देगा। अब वापस से आते हैं पीडी पर। पीडी मतलब परमानेंट डिस्कनेक्शन। अब यूपीसीएल का एम्प्लॉय आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर देगा। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। यदि आपका डोमेस्टिक का कनेक्शन है तो लगभग आपको 118 रुपए का मैसेज आएगा, और यदि आपका कॉमर्शियल का कनेक्शन है तो आपको 236 रुपए का मैसेज आएगा डिपॉजिट करने का, फीस का। ये होगी आपकी परमानेंट डिस्कनेक्शन की फीस। ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि शायद इतना ही अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा। इससे ज्यादा 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद आपको कैश काउंटर पर जाना है। कैश काउंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसको बताना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो जिसने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करी है आप उसी से अपना कंप्लेंट नंबर ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वो नंबर आपको कैश काउंटर पर देना है। वहां पर आपको अपनी पीडी से संबंधित फीस डिपॉजिट करनी है। यूपीसीएल के अंदर जैसे ही आप अपनी फीस डिपॉजिट करेंगे उसके बाद वो कंप्लेंट आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी आपके क्षेत्र के जेई को। जूनियर इंजीनियर के पास वो कंप्लेंट चली जाएगी। उसके बाद जूनियर इंजीनियर आपके परमिसेस पर या आपकी दुकान पर इंस्पेक्शन करने आएगा या अपने किसी बंदे को भेजेगा। वो साइट पर आएगा, वहां के वो आपका मीटर उतार लेगा। उस मीटर में जितनी भी रीडिंग होगी वो फाइनल रीडिंग मानी जाएगी उस दिन तक की जिस दिन आपका मीटर उतरा है। उसी डेट में आपका कनेक्शन परमानेंट डिस्कनेक्शन माना जाएगा। जितनी भी रीडिंग आपके मीटर में होगी उस रीडिंग तक का आपका बिल बनेगा, और वो जो फाइनल बिल होगा वो आपकी जो ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो उस वक्त की होती है जब आपने अपना कनेक्शन लिया होता है, या बीच बीच में यूपीसीएल आपसे एडिशनल सिक्योरिटी की डिमांड करता है। यदि आपने वो भी जमा की हुई है तो वो विद इंटरेस्ट, उस पर आपको ब्याज भी मिलता है, वो आपके बिजली के फाइनल बिल में से एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्ट होने के बाद आपका बिल या तो प्लस में बचेगा या माइनस में बचेगा। प्लस माइनस क्या होगा, यदि बिजली के बिल का बैलेंस माइनस में आ जाता है, निगेटिव आ जाता है, तो उतना पैसा आपको यूपीसीएल रिफंड करेगा, चेक के माध्यम से आपको वो पेमेंट कर देगा। और यदि प्लस में आ रहा है तो वो पैसा आपको बिजली विभाग में डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करने के बाद आपको बिजली विभाग से एक
एनओसी मिलेगी जिसको बिजली विभाग ऑफिस मेमोरेंडम बोलता है, वो आपको इशू किया जाएगा। उसमें लिखा जाएगा कि ये कनेक्शन नंबर है और इसका इतना बिजली बिल बकाया था जो उपभोक्ता द्वारा जमा कर दिया गया है, अब उसके पास कोई ड्यूज नहीं है। या फिर उसमें लिखा आएगा बिजली का बिल इतना था और उसकी सिक्योरिटी इतनी डिपॉजिट थी, वो एडजस्ट हो गई है, एडजस्ट होने के बाद जो डिमांड बची वो निगेटिव है और ये पैसा उपभोक्ता को वापस कर दिया जाए। अब आपका बिल अगर यदि निगेटिव में बचता है तो आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, जो ऑफिस मेमोरेंडम आपको दिया गया है उसको उसके साथ अटैच करना है और वो बिजली विभाग में आप जमा कर देनी है। उस एप्लीकेशन में आपको ये लिखना है कि मेरा जो परमानेंट डिस्कनेक्शन हुआ है उसके बाद मुझको इतने रुपए, जितने भी आपका अमाउंट बनेगा, मुझको वापस किया जाना है और इसका मुझे चेक दे दिया जाए। उसके बाद यूपीसीएल आपको एक चेक इशू करेगा। वो चेक इशू करने में 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का समय लग सकता है। अपना कॉन्टेक्ट नंबर अपनी एप्लीकेशन में जरूर लिखिएगा और बीच बीच में जाके आप बिजली ऑफिस में संपर्क करके पता कर सकते हैं कि आपका चेक बन गया है या नहीं बन गया। तो इस प्रकार आपका कनेक्शन जो है बिजली का वो पूर्णतः स्थायी तौर पर विच्छेदित कर दिया जाएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।